हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 में देर रात्रि को हुआ गुंडागर्दी का नंगा नाच। करीब 40 युवकों ने घरों में बरसाए पत्थर और ईंटें। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 में शनिवार देर रात्रि को गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला, जिसमें करीब 40 युवकों ने जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 में घरों में पत्थर और ईंटें भी बरसाई। इस दौरान इन युवकों के पास लाठी, डंडे और धारदार हथियार भी मिले। गुंडागर्दी के इस नंगे नाच की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ युवक हाथ में लाठी, डंडे और धारदार हथियारों के साथ रात्रि को घरों में ईंटें और पत्थर बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान नगर परिषद के सभापति सुमित ग्रिणवा के घर के आसपास भी कुछ युवक लड़ाई झगड़ा करते हुए सीसीटीवी कैमरे के अंदर फोटोज में दिख रहे हैं। वहीं सभापति ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संदर्भ में मौके पर 2 युवकों को पकड़ा भी गया है और पुलिस के हवाले भी किया गया। सभापति ने बताया कि जो युवक हैं वे ITI बस्ती के निवासी हैं और 2 गैंग में टकराव के कारण युवकों ने शनिवार रात्रि को सेक्टर नंबर 12 में गुंडागर्दी की, जिसमें मोहल्लेवासी भयभीत हैं। वहीं इस मामले में जंक्शन पुलिस ने अब तक 4 युवकों को हिरासत में भी लिया है और अन्य युवकों की जंक्शन पुलिस तलाश भी कर रही है। वहीं जंक्शन थाने के अंदर जो कि नामजद मुकदमा दर्ज भी हुआ है और जंक्शन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं नगर परिषद सभापति सुमित ग्रिणवा ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अगर आने वाले दिनों के अंदर पुलिस प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो यूपी जैसा हाल हनुमानगढ़ में होगा, क्योंकि देर रात्रि को गैंगवार जैसी घटना सरेआम हो रही है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। इसको लेकर भी सभापति ने पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। रात करीब 10:30 बजे मैं घर में बैठा था, तभी मेरे को किसी ने बाहर से आवाज मारी। भी बाहर कोई 40 के लड़के, जो मेरे घर के बराबर 60 फुटी रोड है उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है। मैं भाग के बाहर आया, क्योंकि पहले जो हमारे यहाँ नज़दीकी PG है उसके लड़के 2, 3, 4 वहाँ उनको देख रहे थे। उन्होंने शोर मचाया भी बाहर मोहल्ले से लोग बुलाओ, चेयरमैन साहब को बुलाओ। तो कुछ ITI बस्ती के जो बिहारी समाज के लड़के थे वो इधर ITI के जो हमारे रेलवे लाइन पे पिलर लगे हैं उधर से आए, और कुछ 9 और 10 नंबर वार्ड के 15-20 लड़के जो CCTV फुटेज में आ चुके हैं, और अभी इधर के जो CCTV लगे हैं उनके फुटेज निकालने हमने अभी। और मेरे यहाँ आने पर रेलवे लाइन की साइड से पत्थर आ रहे थे, जोर जोर से गालियाँ निकाली जा रही थी। कुछ लोग इधर जो मेरे घर के बैक साइड गली है उधर से शोर डाल रहे थे। पत्थर बंद होने के बाद मैं भाग के उस गली में जब गया, क्योंकि ITI वाली साइड, रेलवे लाइन साइड जब हमने देखा तो वो लड़के भाग चुके थे। इधर जब गए, पीछा किया तो GG स्कूल के पास जाके मैंने 2 लड़कों को पकड़ा, जिसमें एक का नाम अमन उर्फ जंगली और एक का नाम रिद्धू बताया जा रहा था। और बाकी लड़के मुझे देख के भाग गए, जिनके हाथों में गंडासियाँ, तलवारें, लाठियाँ और कांपे आदि हथियार थे। और उसके बाद वो दोनों, जब पुलिस को मैंने इतला की, पुलिस फटाफट यहाँ पहुंची मौके पे मेरे घर के पास। वहाँ से वाकया ख़त्म होने पे GG स्कूल बुलाया गया तो वो लड़के वहाँ से भागे। मैं खुद पीछे भाग के मैंने, और मेरे वार्ड के ही संदीप बिश्नोई है, हम दोनों ने एक लड़के को पकड़ा। 1-2 लोग हमारे साथ और थे, उन्होंने एक लड़के को और को पकड़ा। 2 लड़के हमारे हाथ आए, जबकि वो रिद्धू और वो दोनों भाग चुके थे। उसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। हमने जहाँ जिस लड़के के साथ मारपीट की थी उसके घर पे भी गए, और जो नाम उन्होंने बताया उनके घर पे भी देखा, सारे वो गायब थे। पुलिस ने उसके बाद छापा मारा, 2 KNG से 2 लड़के बरामद किए। उन्होंने जो नाम बताए वो लगभग ITI बस्ती में मंदिर के पास के आसपास के जो बिहारी समाज के लोग रह रहे हैं उनके लड़के हैं। उन 5-7 के नाम उन्होंने बताए हैं। अभी पुलिस उनको तलाश कर रही है। और उसमें कुछ नशा प्रवृत्ति के लोग हैं। एक लड़का जो कल परसों ही ITI में एक वाकया हुआ है, जिसमें एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिसमें कुछ ITI के प्रभुत्व नागरिक अड़ामा देने गए थे भी आपका लड़का नशेड़ी है, नशा करता है, जिसके RTDC में नशा करते की वीडियो भी वायरल है। और उसकी माता ने जब उलामा देने गए तो उन लोगों के साथ गलत पड़ी, गाली गलौज की, वहाँ झगड़ा भी हुआ है। वो लड़का जो सरजीत यादव है वो भी रात इनके साथ था। तो मैं जिला प्रशासन से और SP साहब से ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे पॉश एरियो में ये हालात रहे तो लोग, हमारे मोहल्ले के लोग जो है वो खौफजदा हैं, लोग परेशान हैं। भी अगर ऐसा होने लगा तो लोगों का पॉश मोहल्लों में भी रहना दूभर हो जाएगा। तो पुलिस से हमारी यही निवेदन है, अभी हम जाएंगे SP साहब से मिलेंगे और उन्हें एक एप्लीकेशन भी देंगे सारे मोहल्ले की तरफ से भी ये टोटल के टोटल लड़के ट्रेस करें, क्योंकि मेरे वार्ड में भी
सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो कोई मुश्किल भी काम नहीं होगा पुलिस के लिए। लगभग लड़के ट्रेस हो चुके हैं, उन पर छापा मार के उनको उठाएं और उन पर मुकदमा दर्ज करें। और ऐसे जो ये गैंगवार की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, अगर हनुमानगढ़ में ऐसा हुआ तो कल को इसको यूपी बनते देर नहीं लगेगी। उन लोगों को ये कोई गुरेज नहीं कि ये मोहल्ला कैसा है, किसी के पत्थर लग सकता है, लोगों के घरों में पत्थर गए हैं। मैंने मेरे घर के अंदर से खुद 8 सुबह 6 ईंटें निकाली हैं। सुबह लोगों ने यहाँ से ईंटें साइडों में करी हैं, पूरी सड़क भरी हुई थी, पुलिस ने मुआयना किया है, अभी भी सड़क पे ईंटें पत्थर पड़े हैं। तो हम जिला प्रशासन से और एसपी साहब से यही निवेदन करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ये जो ऐसे बच्चे जो घूम रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं वो पुनरावृत्ति ना हो और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या गंडासियां, कापे, लाठियां, तलवारें जो पुलिस ने बरामद भी की हैं वहाँ कुछ रात 2-4 लोगों से, और कुछ यहाँ छोड़ के भी भागे थे, वो भी पुलिस ने उठाई हैं। तो कम से कम जो एक वीडियो जो 9 और 10 के जो सेक्टर के लोग आए हैं, वो मान साहब के घर के आगे से जो गुजरे, वो वीडियो भी है, वो हम आपको दे देंगे। उसमें स्पष्ट आ रहा है कि कम से कम 15 लड़के आए हैं और कापे और हथियारों से लैस हैं, और वो उधर से ITI वाले आए हैं रेलवे लाइन कूद के, और यहाँ आके इन्होंने जंग का मैदान बनाया। आम आदमी पूरा, हमारे वार्ड के यहाँ जो संभ्रांत लोग रहते हैं, नौकरी पेशे के लोग हैं, घरों के अंदर दुबक के बैठ गए, खौफ में हैं। अब सुबह लोग आए हैं इकट्ठे होकर, परंतु उनको इस बात की भी एक ये है भाई, हमारे जो सजग है पुलिस भी यहाँ पहुंची। मैंने भी 3 बजे तक पुलिस के साथ रह के घर घर जाके देखे हैं, वो लड़के जो मिले नहीं या जैसे भी है। तो बिल्कुल ऐसी जो इन एरियो में ये है, तो पुलिस को अपनी गश्त बढ़ानी चाहिए, और पुलिस को ऐसे लोग जो ये कंटक हैं इन पे बिल्कुल अंकुश लगाना चाहिए, मैं यही कहूँगा। रात को जब हमें पता लगा तो हमें एक लड़का जो है मोहित, जिसके कोई चोट लगी उसमें से बताया गया, तो उसके घर पे गए। उस मोहित के सिर पे पट्टियां बंधी हुई थी, 12 टांके थे, उसको पहले कोई ITI के लड़के पीट के गए हैं। फिर ये इकट्ठे होके उनको फोन किया इन्होंने, उस मोहित के जो पैरोकार थे उन्होंने, और फिर उन्होंने उनको बुलाया और खालसा स्कूल का स्थान चिन्हित करके वो दोनों गैंग यहाँ के लड़े।